हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और ये है फिल हीथ की लेटेस्ट अपडेट जिसमें फिल हीथ यहाँ पे अपनी कॉर्ड्स प्रेजेंट करते हुए दिखाई दिए एंड इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि इतने टाइम बाद भी मतलब आई थिंक इनको 5 साल तो ऑलमोस्ट हो गए हैं कम्पीट करे हुए या फिर किसी भी स्टेज पर एज ए कंपेटिटर चढ़े हुए, उसके बाद भी ही इज होल्डिंग सच ग्रेट मसल मास। क्लीन सेपरेशन हम देख सकते हैं, कॉर्ड्स में साइज हम अभी भी उसी लेवल का देख सकते हैं, मतलब ठीक है उसी लेवल का नहीं बट उससे काफी मिलता जुलता काफी ज्यादा साइज ही रिटेन करते हुए हैं अभी भी। आई मीन इट्स बीन 4 to 5 years राइट। एंड यूजुअली हम एक तरह से यही देखते हैं कि कोई भी एथलीट जब रिटायरमेंट ले लेता है या फिर डिसाइड कर लेता है आई एम नॉट गोइंग टू कम्पीट एनी मोर, तो वो थोड़ा सा साइज डाउन जरूर करता है। हमने ये चीज़ देखी रॉली मिंकलर के केस में भी, डेक्स्टर जैक्सन के केस में भी और ऑलमोस्ट हर किसी के केस में हम ये चीज़ देखते हैं कि थोड़ा बहुत डाउन साइज तो जरूर हो ही जाते हैं। लेकिन फिल हीथ के साथ मैन ऐसा केस नहीं दिख रहा है, ये अभी भी पूरी मास रिटेन करते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छी मसल मास। और इसीलिए गाइस, इसीलिए लोग इनके हर एक पोस्ट के बाद पता है लगा देते हैं रट कि अब ये दोबारा से कम्पीट करने वाले हैं, कम बैक कम बैक कम बैक। नो मैन, आई रियली बिलीव कि अब ये नहीं होने का है, ना तो फिल हीथ के पास कुछ प्रूव करने का और अपना साइज रिटेन करना एक अलग चीज़ है, साथ में अपनी फिजिक को, अपनी बॉडी को उस तरह के स्ट्रेस में दोबारा से डालना, उतने हैवी कंपाउंड्स फिर से यूज़ करना, फिर से उस प्रेप वाले फेज में जाना, फिर से खुद को इस तरह से पुश करना, दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। एंड अब मुझे नहीं लगता फिल कभी भी उस चीज़ को दोबारा करेंगे एंड ही रियली डू नॉट हैव एनीथिंग टू प्रूव गाइस। मतलब जो भी प्रूव करना था ऑलरेडी कर चुके हैं, ही इज़ ऑलरेडी इन द लिस्ट ऑफ वन ऑफ द ग्रेट्स। साथ में गाइस जिस तरह की मसल मास अभी भी होल्ड कर रहे हैं ना, आई थिंक कुछ प्रोस तो अभी भी ओपन डिवीजन में ऐसे हैं जो इस तरह की मसल मास कैरी करते हुए स्टेज पर नहीं चल रहा है। ये आर कंपीटिंग, मतलब देखो कितनी कमाल की बात है। तो यही है गाइस, फिल के साथ एक ऐसी एरा का, या फिर बिग रैमी के साथ आई थिंक मैं बोल सकता हूँ, एक ऐसी एरा का खात्मा हुआ जब साइज बहुत ज्यादा जो हुआ करता था वो उस तरह का हमें नहीं दिखाई देता, एटलीस्ट चैंपियंस के पास तो नहीं। बट स्टिल द अपडेट वाज रियली इंप्रेसिव एंड ऐसी थी कि मुझे आपको दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा काई ग्रीन को भी गेस्ट पोजिंग करते हुए एंड ही ऑल्सो वाज होल्डिंग ग्रेट अमाउंट ऑफ मसल मास। ठीक है, उनकी भी देखो कंपैरिजन करें अगर हम प्राइम से तो वैसी मसल मास नहीं थी, बट उसके बाद भी ही वाज ऑल्सो रिटेनिंग अ लॉट ऑफ मसल जो कि उनको भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो आई रियली बिलीव कि अब ये दोनों ही दोबारा कंपीट नहीं करने वाले, लेकिन बीच बीच में जो अपडेट देखने को मिलती है उसे देख के हमें अच्छा लगता है कि यस अभी भी हमारे जो लेजेंड्स रह चुके हैं वो उसी तरह की मसल मास या उससे सिनोनिम बिल्कुल कैरी करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि देखो आने वाले टाइम में ऐसे तो होना ही है कि ये लोग मसल मास अपनी लूज करेंगे, डाउन साइज करेंगे, बट वही है उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, बट जब तक नहीं होता ऐसा तब तक तो वी शुड एंजॉय दिस थिंग। एनीवेज अगर चलें नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है हंटर लवराडा की। और हंटर ने ना अभी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है और वहाँ पर उन्होंने बात करी, अपना डिसअपॉइंटमेंट दिखाया है। उनकी फिजिक जैसी दिख रही थी इटली प्रो में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रेज हुए थे जैसे उनकी इटली प्रो से पहले की अपडेट्स थी। पीपल वर वेरी एक्साइटेड कि भाई हंटर इस बार वेरी बेस्ट आएंगे, हो सकता है हंटर पूरा गेम चेंज कर दें और बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करने वाले, लेकिन स्टेज पर वो ऐसे नहीं दिखाई दिए। तो हंटर ने यहाँ पोस्ट डाला, आप देख सकते हो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि लाइव स्ट्रीम में या फिर प्रोफेशनल फोटोज जो भी आए उन सब में मेरी फिजिक इस तरह से नहीं दिख रही, साथ में मेरे साथ कंपेटिटर्स जो थे सबकी फिजिक इस तरह से दिख रही जैसे मैश्ड पोटैटोस हों, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रही है। हम लोग उस तरह से नहीं दिख रहे जैसे हम एक्चुअल में थे। जिसने भी मुझे रियल में देखा उस दिन स्टेज पर या फिर स्टेज से पीछे बैकग्राउंड में देखा, तो उन्होंने खुद बोला कि आपकी फिजिक में और जो स्ट्रीमिंग वगैरह पे हमें दिखाई दी उसमें नाइट एंड डे का डिफरेंस है। अब मुझे नहीं पता क्यों मेरी फिजिक इस तरह से दिख रही है, क्यों इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई है पुअरली बिल्कुल स्टेज फोटोज में, लेकिन आप ये वाली क्लिप देख सकते हो, ये एक मोबाइल से शूट करी गई है और इसमें आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है उस लाइव स्ट्रीम के कंपैरेटिवली, और इस चीज़ से मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। तो एनीवेज गाइस, बात यही है कि हंटर ने यहाँ पर बेसिकली यही बताया, लाइव स्ट्रीमिंग कह लो या फिर जो भी प्रोफेशनल फोटोज थे उनके अंदर जैसी सबकी फिजिक दिख रही थी वो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही थी एक्चुअली उनकी फिजिक को, और स्टेज पर वो जिस तरह दिख रहे थे उसका आइडिया इन पर्सन में जैसा लग रहा था वो स्टेज पर लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू नहीं लग रहा था। तो यही है गाइस, आई रियली डोंट नो क्या इस बात में सच्चाई है क्या नहीं है, बट इसका मतलब तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आती है कि अगर हमें हंटर को बेस्ट देखना है तो भाई हमें टिकट परचेज करके लाइव ही देखना पड़ेगा स्टेज के पास जाकर, नहीं तो लाइव स्ट्रीमिंग में तो हमें ऐसे ही दिखने वाले हैं ये। क्योंकि इस बात में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी सच्चाई तो है कि लोग कॉमेंट कर रहे हैं कि मैं शो के दिन इन पर्सन मिला हूँ हंटर से और उनकी फिजिक नाइट एंड डे डिफरेंस वाली थी एक्चुअल में। बट उसके बाद भी गाइस मिड सेक्शन देखो, इस क्लिप के अंदर भी आप देख सकते हो इनका इतना इंप्रूव नहीं लग रहा है, यहाँ पर इनको डेफिनेटली काम करने की जरूरत है। बट यस, साइज हम थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पर इंप्रूवमेंट्स, कंडीशन में भी हम इंप्रूवमेंट्स देख सकते हैं। साथ में हंटर एक बहुत ही कूल एथलीट है गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेव करते हैं, बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं विद द ऑडियंस एंड विद एवरीवन। बट इनके इस रीसेंट कंपटीशन के बाद गाइस, लाइटिंग की बात हो, लाइव स्ट्रीमिंग की बात हो, जो भी हो, मुझे अब ऐसा नहीं लगता कि कोई भी अपनी प्रेडिक्शन के अंदर इनको इतने टॉप पे रखेगा। आई थिंक टॉप 7 क्रैक कर लें वो भी बहुत बड़ी बात होगी, नहीं तो मार्टिन वगैरह मुझे इनको बीट करते हुए दिख रहे हैं जिस हिसाब से लग रहे थे, जिस हिसाब से इनकी फिजिक सामने आई है। वो बात एक अलग ही है कि भाई स्टेज पर एक्चुअल में डिफरेंट लगे, लाइव स्ट्रीमिंग में कुछ जादू से बिल्कुल चेंज हो गया हो। लेकिन इससे एक पॉइंट ये भी बनता है कि देखो लाइव स्ट्रीमिंग में अगर चलो ये खराब दिख रहे थे भाई, लेकिन वहाँ आंध्र प्रेस्टी की कंडीशन तो बहुत ज़बरदस्त लग रही थी ना उसके बाद भी,
तो आप एक ही स्ट्रीमिंग के अंदर हम देख रहे हैं दोनों को, वहाँ डिफरेंस हमें दिख रहा है नाइट एंड डे का। तो अगर उसको और ज़्यादा इंप्रूव कर दोगे तो वहाँ पे आंतरिक की कंडीशनिंग और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, राइट। एनीवेज, आपकी ओपिनियन इस बारे में क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है बहरूज तबानी की। एंड बहरूज तबानी मैन, आई डोंट नो ये क्या कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो इनको इतना ज़्यादा मोटिवेट कर रही है, क्योंकि 2-3 बार क्वालिफाई होने के बाद भी स्टेज पर ना चढ़ने का मौका मिलना, उसके बाद भी गाइस ये इस तरह से मेहनत कर रहे हैं, इस तरह से इनकी कंडीशन लग रही है, इस तरह से ये खुद को प्रेप के अंदर पुश कर रहे हैं। मतलब इट्स इनसेन गाइस, द मोटिवेशन लेवल इज इनसेन और बहुत ही ज़्यादा कमेंडेबल ये चीज़। दिस गाय इज क्रेजी गाइस। जैसे हार्डी चुपन को हमने देखा ना, बहुत ज़्यादा क्रेजी, वो हंगर उनके अंदर दिखाई देती है, वही हमें बहरूज के अंदर भी दिखाई देती है। और इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि दोनों ईरान से हैं, और इस चीज़ की वजह से गाइस आप जानते हो ईरान में बॉडी बिल्डिंग को कैसा लिया जाता है, वहाँ पे भगवान की तरह देखते हैं इनको, चैंपियंस को। तो इसीलिए आई थिंक हार्डी चुपन की तरह बहरूज भी बनना चाहते हैं एक चैंपियन, और साथ में खुद को प्रूव करना चाहते हैं। I mean, look at him here, guys. Crazy level of vascularity and fullness, man. फुलनेस तो थोड़ी सी भी सेक्रीफाइस नहीं लग रही। इनफैक्ट ही इज लुकिंग बिग, फुल एज अ हाउस, पील्ड, वास्कुलर, शोल्डर्स इंक्रेडिबली वाइड लग रहे हैं, फ्रीकी एज हेल गाइस, बहुत ज्यादा फ्रीकी साइड पे लग रहे हैं। बट क्या फायदा, इस फिजिक को जब हम, इस फ्रेम को जब हम नहीं देख पाएंगे ऑन द बिगेस्ट स्टेज ऑफ द मॉल, टो टू टो खड़े हुए विद अ वेरी ग्रेट्स, विद अ वेरी टॉप एथलीट्स, क्योंकि वीजा मिलना डज नॉट सीम लाइकली गाइस। अब हम कितनी भी होप लगा लें, बट मुझे नहीं लगता कि प्रोसेसिंग हो पाएगी। बहुत टाइम से ये इशू चल रहा है, टाइलर मेनियन, IFBB ऑर्गेनाइजेशन, सब ने इनकी हेल्प करने की पूरी ट्राई करी है, एप्लीकेशन तक दी हैं और डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करे हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई है और इस बारे में लग भी नहीं रहा कि अब कुछ होना है। वैसे एनीवेज इतने सारे लोग इन्वॉल्व हुए हैं, अगर कोई अपडेट मिलती है तो मैं ज़रूर शेयर करूंगा, बट अभी के लिए तो वी कैन ओनली होप एंड प्रे कि भाई बहरूज तबानी हमें देखने को मिल जाए मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर और किसी तरह पहुंच जाए। वैसे इनको नेक्स्ट ईयर आर्नो क्लासिक का भी इन्वाइट मिला है, लेकिन वहां पर भी फिर देखो वीज़ा का इशू इनको मिल जाएगा, लेकिन देखते हैं इनके साथ क्या होता है। इनकी किस्मत तो इनको बहुत ज़्यादा रोक रही है वैसे इस टाइम पर तो। एनीवेज इसके बाद अगर बात करेगा इस नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है स्टेफन मटाला की। स्टेफन मटाला के बारे में पैट्रिक टूर, यानी कि इनको जो इस वक्त कोच कर रहे हैं, उन्होंने एक पॉसिबिलिटी को ओपन कराया अभी रिसेंटली। यस गाइस, उन्होंने एक पोस्ट के अंदर ये बताया कि फ्यूचर में हो सकता है स्टेफन मटाला ओपन डिवीजन में मूव कर जाए। आई मीन श्योरली गाइस, ये अपना बेस्ट पैकेज लेकर आए थे लास्ट टाइम, रियली फुल, रियली कंडीशन। पैट्रिक टूर के साथ जब इन्होंने वर्क करा तो इट वाज विजिबल कितने अमेजिंग कोच हैं वो। बट ये चीज़ इस फैक्ट से दूर इस चीज़ को नहीं लेके जा सकती कि ये अपने बेस्ट पर और ज़्यादा खुद को पुश नहीं कर सकते जब तक वेट कैप में और ज़्यादा जगह इनको नहीं मिल जाती। एंड दस गाइस, काफ़ी लंबे टाइम से पैट्रिक टूर और इनको स्टेफन मटाला को दोनों को यही एडवाइस करा जा रहा था लोगों के थ्रू। हर कोई अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में यही दे रहा था कि भाई इनको ओपन डिवीजन में मूव करा दो, ओपन डिवीजन में ले जाओ। एंड अब लग रहा है इन लोगों ने थोड़ी सी इस बारे में सुनी है और थोड़ा सा इस बारे में सोच जरूर रहे हैं। ये इस बार मिस्टर ओलंपिया में क्लासिक डिवीजन में जरूर कंपीट करने वाले हैं, बट यहाँ की प्लेसिंग से, यहाँ ये किस तरह से अपनी फिजिक लेकर आ पाते हैं और यहाँ पर इनको किस तरीके से उस चीज़ पर फीडबैक दिया जाता है और किस तरह से इनकी प्लेसिंग आती है, आई थिंक एक वो बहुत बड़ी चीज़ होगी जो इनके इस डिसीजन को डन डील करने में बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेगी। क्योंकि गाइस द शेप इज रियली गुड, मसल बेलीज आर रियली रेडी टू एक्सप्लोड। मतलब ऐसा लग रहा है कि इनको सिर्फ फ्यूल देने की जरूरत है, इनके डाइट में चेंजेस करने की जरूरत है, थोड़ा सा वर्कआउट, एंड इनके मसल्स एब्सोल्युटली आर रेडी टू ग्रो। बहुत ज़्यादा बिगर ये साइड पे हो जाएंगे। इनके आर्म्स अभी आप देखते हो किस तरह की फुलनेस कैरी करते हुए हमें दिखते हैं, चेस्ट वगैरह। मैन, ही इज गोइंग टू बी रियली रियली गुड इन ओपन डिवीजन। आई एम रियली एक्साइटेड एंड रियली वांट टू सी हिम द ओपन डिवीजन। आप भी मेरे ख्याल से यही देखना चाहते हो, क्योंकि देखो क्लासिक डिवीजन में मुझे नहीं लगता अब इससे ज़्यादा खुद को बहुत ज़्यादा पुश कर पाएंगे, बहुत कम इंप्रूवमेंट्स का स्कोप बचता है। रमोंटिनो को भी मूव कर जाएंगे मुझे लगता है आने वाले टाइम में, लेकिन अभी एनीवेज बात करते हैं सिर्फ स्टेफन मटाला की। तो बाकी आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, ये आपको क्या लगता है, स्टेफन मटाला का डिसीजन सही रहेगा या फिर इनको क्लासिक में ही कंपीट करते रहना चाहिए। एनीवेज आई रियली होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स आपको कैसी लगी और किसकी अपडेट्स आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।